जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुभानी। आज हमारा टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे कि चाइल्ड अकाउंट क्या होता है, वो कैसे बनता है और वो क्यों बनाना जरूरी है। अमेजोन के अकाउंट का चाइल्ड अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, क्यों कर वो जरूरी है। इसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं कि वो जरूरी क्यों कर है। हमारा जो अमेजोन का मेन अकाउंट होता है वो थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर है, मुश्किल से बनता है। दूसरा ये है कि उसमें डीएक्टिवेशन या सस्पेंशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो हमने उसको सिक्योर करना है। दूसरा क्या होता है कि वो, ये मैंने इतना बड़ा वर्ड अभी बोल दिया है कि वो डीएक्टिवेशन और सस्पेंशन में चला जाता है। उसमें होता क्या है कि जब आप साइन अप करते हैं तो सबसे पहले अमेजोन आपके मैक एड्रेस को कैप्चर करता है, आपकी लोकेशन को, आपके आईपी को कैप्चर कर लेता है। अब उसमें क्या करना होता है कि हमने जब मेन अकाउंट अपना यूज कर रहे हैं, तो अगर हमने सपोज चाइल्ड अकाउंट नहीं बनाया, हमें जब जब जरूरत पड़ती है, वो किसी भी टाइम कहीं पे भी बैठे हैं, लैपटॉप हमारे साथ है, लोकेशन चेंज हो रही है, नेटवर्क चेंज हो रहा है और हम उसको यूज कर रहे हैं, तो एक तो वो वाली चीज आएगी कि डेली बेसिस पे दिन में 2 दफा, 3 दफा, दूसरे दिन, तीसरे दिन हम डिफरेंट नेटवर्क, डिफरेंट लोकेशन से उसको मेन अकाउंट को साइन अप कर रहे होंगे। एक तो ये वाली चीज डिस्टर्बेंस है। फिर हो सकता है कि कुछ ऐसी जगह पे हम चले जाएं, जिस तरह ये कुछ अर्सा पहले था कि एक रीजन हमारा पाकिस्तान का जो है वो थोड़ा सा ब्लैक लिस्ट हुआ हुआ था। वहां पे जाके अगर उस आईपी से हमने कर लिया तो प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरी चीज ये है कि आपने अगर चाइल्ड अकाउंट नहीं बनाया हुआ और आपके पास लैपटॉप भी मौजूद नहीं है, तो आपको कहीं पे ऐसी सिचुएशन में, ऐसी लोकेशन पे बैठे हुए, अब आपका जरूरी है वहां पे साइन अप करना, लॉग इन करना। वो जरूरी है क्योंकि कुछ ऐसा काम है, कुछ ऐसी हर्डल आ रही है, कुछ ऐसी अपडेट आ गई है, मेल के थ्रू आ गई है कि जो आपको वहां पे लॉग इन करना जरूरी हो गया। तो आप किसी के सिस्टम से, किसी के लैपटॉप से, किसी जगह से जाके करेंगे। नेटवर्क कौन सा चल रहा है, शेयर्ड नेटवर्क है, प्रॉक्सी के ऊपर चल रहा है, कितने लोग ऑलरेडी उस पे साइन इन हुए हैं, वो आपको नहीं पता होता किसी भी ऑफिस में, किसी भी जगह पे चले। तो उसमें आपका मैक एड्रेस भी चेंज हो जाएगा, आपका आईपी भी चेंज हो जाएगा, शेयर्ड पे होगा, ऑलरेडी इतने ज्यादा लोग हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं जिनको हमने सिक्योर करना है। ये सारी चीजें अमेजोन के मेन अकाउंट को लॉग इन करने के हवाले से ये डेंजरस चीजें हैं, खतरनाक चीजें। अमेजोन इन चीजों को माइंड करता है। इसलिए हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये करना है। ये आपको मैंने बता दिया कि चाइल्ड अकाउंट जरूरी क्यों है, कि बनाना क्यों चाहिए। अब ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने अपने ही नाम का चाइल्ड अकाउंट बनाना है। अगर मैं कहता हूँ कि सिचुएशन ऐसी है कि आप खुद काम कर रहे हैं, आपने कोई वीए, कोई सर्विस प्रोवाइडर हायर नहीं करना, इवन देन आपने अपना चाइल्ड अकाउंट खुद अपने ही नाम से बनाना है। अब इसमें जो सिक्योरिटी करनी है या चीज़ों का ख्याल रखना है, वो ये करना है कि मेन अकाउंट पे जो ईमेल एड्रेस यूज हुआ हुआ है, उस पे आपने चाइल्ड अकाउंट नहीं बनाना। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर अगर सेम कर लें तो भी ठीक है, बेहतर है कि डिफरेंट कर लें तो बेहतर होगा। अदरवाइज ईमेल एड्रेस तो डेफिनेटली किसी नई ईमेल एड्रेस पे, किसी चेंज ईमेल एड्रेस पे, आपके अपने ऑब्वियसली दूसरा ईमेल एड्रेस बनाएं, उसके ऊपर अपना चाइल्ड अकाउंट बना लें। अब क्या होगा कि आप कहीं पे भी, किसी भी जगह, किसी भी सिस्टम, किसी भी नेटवर्क पे शेयर्ड है या किसी का भी, कहीं पे भी बैठ के, इवन प्रॉक्सी के ऊपर आपको नेट अवेलेबल हो रहा है, आप अपने चाइल्ड अकाउंट को लॉग इन करें, आप अपना पूरा काम करें, आपको कोई प्रॉब्लम, कोई इस किस्म का खतरा या खदशा नहीं होगा। अब ये चीज एक तय कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए संभाल के कि हमने मेन अकाउंट को कम से कम यूज करना है, कम से कम लॉग इन करना है मेन अकाउंट को। आपने ज्यादातर काम किया करना चाइल्ड अकाउंट पे। जहां पे किसी चीज की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ऐसी सेटिंग या ऐसी परमिशन की बात आ जाती है कि आपको मेन अकाउंट ही लॉग इन करना पड़ता है, तो फिर आप उसी मैक एड्रेस और उसी नेटवर्क पे कोशिश कर लें जहां से आपने साइन अप किया था, लॉग इन किया था, वहां से आप उसको लॉग इन करें और साइन अप करें। ठीक है, साइन अप बार बार मैं बोली जा रहा हूँ, बेसिकली लॉग इन करें। साइन अप तो एक दफा हो गया ना। अच्छा जी, इसके बाद दूसरी ऑप्शन क्या होती है चाइल्ड अकाउंट बनाने की, कि आपने वीए हायर करना, आपने किसी सर्विस प्रोवाइडर के साथ बातचीत करनी है, उसने आपके अकाउंट को टेकअप करना है, मीन्स को उस पर वर्किंग करनी है, तो डेफिनेटली आपने चाइल्ड अकाउंट बनाना है। आपने उनको चाइल्ड चाइल्ड एक्सेस देनी है। ठीक है, इसमें ऑब्वियसली आप मेन अकाउंट की तो आप बिल्कुल भी नहीं देंगे। अच्छा, इसमें एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो मैं देना चाह रहा था, वो शुरू में मेरे जेहन में नहीं आई उस टाइम, मैं अब आपको बता देता हूँ। आपने अपने मेन अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड एक्सेस किसी को नहीं देनी कभी भी। ये चीज आप बहुत ज्यादा, बहुत पुख्ता तरीके से जहन नशीन कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीक्रेट है। आपने ये चीज किसी को नहीं देनी आप, क्योंकि एक दफा आपके कोई अकाउंट में कोई प्रॉब्लम, क्योंकि आपका अमेजोन का अकाउंट एक दफा ही बनना है आपके क्रेडेंशियल पे, दोबारा नहीं बन सकता।
तो इसलिए ये बहुत ज्यादा कीमती चीज है, इसके ऊपर आपका बिजनेस रिलाई कर रहा है, बेस कर रहा है। ठीक है, इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, आप अपना इतनी मेहनत की है, आप इतना काम कर रहे हैं, तो आप किसी भी इस किस्म की छोटी सी एक अपना नेग्लिजेंस से आपका अकाउंट में कोई मसला आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इसलिए आपने मेन अकाउंट को, जब मैं कह रहा हूँ कि लॉगिन कम से कम करना है, तो फिर किसी के साथ उसके क्रेडेंशियल्स को शेयर करना, ये तो बिल्कुल भी आप समझें कि सख्ती से मना है, ये आपने नहीं करना। ठीक है जी, अब चाइल्ड अकाउंट का मैंने आपको बता दिया कि इम्पोर्टेंस क्या है या क्यों हम करते हैं। दूसरा, मैं मेन अकाउंट के हवाले से एक चीज आपको और बता देता हूँ, कि अगर हम, आपने जो, एक तो मैंने ये बता दिया कि किसी के साथ शेयर नहीं करना। दूसरा आपने क्या करना है कि ये देखिए, जब साइन अप आता है ना, साइन इन वाला आता है, तो इसमें जब हम साइन इन पे क्लिक करते हैं तो वो हमें, अब ये एक ऑप्शन आती है, डोंट रिक्वायर्ड ओटीपी ऑन दिस ब्राउजर। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब ये आपने कभी भी, अगर मेन अकाउंट आप लॉग इन कर रहे हैं, तो इसको कभी भी आपने चेक नहीं करना। इवन देन लैपटॉप आपका हमेशा घर में ही रहते, घर में ही पड़ा रहता है, इवन देन आपने इसको चेक नहीं करना, इसको अनचेक ही रहने देना है। मेन अकाउंट की बात करो, चाइल्ड अकाउंट पे भले आप कर दें, ये सब टू यू। वैसे तो ना करें, ज्यादा बेहतर है, लेकिन है कि अगर कर भी देंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा, लेकिन मेन अकाउंट पे आपने कभी भी नहीं करना। ठीक है, अब हम देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं लॉगिन था, कि वो लॉगिन ही हूँ या नहीं लॉगिन ही हूँ। वर्बल में आपको बता दी है कि क्या क्या आपने सिक्योरिटीज करनी है। अब ये देखें कि एक और सिक्योरिटी क्या करनी है आपने, कि जब भी आपने अमेजोन पे लॉगिन करना है, अब आप ये देखें कि आपको ये ऑप्शन देगा, जैसे ही आपने कहा है कि सेंड कोड, अब यहाँ पे ओटीपी आना है। अब जब मेन अकाउंट आप अपना लॉगिन कर रहे हैं, तो ये एक ऑप्शन आएगी कि डोंट रिक्वायर ओटीपी ऑन दिस ब्राउजर। तो इसको आपने वाइल अपना लॉगिन मेन अकाउंट, आपने जब भी मेन अकाउंट को लॉगिन करना है, तो इसको कभी भी आपने चेक नहीं करना। भले आपका लैपटॉप हमेशा आपके साथ रहता है, आपके पास रहता है, आपके घर के अंदर रहता है, इवन देन आपने इसको चेक नहीं करना, इसको अनचेक ही रहने देना। मेन अकाउंट की बात करूं, चाइल्ड अकाउंट की नहीं बात कर रहा, ठीक है। ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, ये आपके, ये इसको चेक नहीं करना। खुदा ना खास्ता कहीं लैपटॉप इधर उधर हो जाता है, किसी के पास चला जाता है, इवन आप कह लें कि उसकी सर्विस या रिपेयर के लिए आप किसी को देते हैं, तो इट्स ओपन फॉर एवरीवन। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी सेंसिटिव चीज है, आपका अपना मेन अकाउंट। ठीक है, इसकी आपने ये सिक्योरिटी रखनी है, ये बिल्कुल कर लें। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब आपको मैंने ये बता दिया है कि चाइल्ड अकाउंट की जरूरत क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, दोनों हवालों से। अब हम चलते हैं कि चाइल्ड अकाउंट को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये हम लॉगिन करके अकाउंट में आ चुके हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, विंडो को। अब ये हमारे पास राइट अपर कॉर्नर में सेटिंग का टैब आ रहा है, बल्कि इसको मैं ज्यादा नीचे कर देता हूँ ताकि चीज क्लियर नजर आ जाए। सेटिंग का टैब आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम इधर आ जाएंगे यूजर परमिशन पे, ये देखें, ये आपको सारा बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा। सेटिंग पे जाके यूजर परमिशन, इस पे हम क्लिक करेंगे। अच्छा, इधर ये देखें कि ये ऑलरेडी कुछ नाम है इसमें, जिनको ऑलरेडी ये अकाउंट अपना किया हुआ है, अपना उनको चाइल्ड अकाउंट बना हुआ। हमने जिसका भी चाइल्ड अकाउंट बनाना है, वो सबसे पहले तो, क्योंकि हम अपना चाइल्ड अकाउंट बना रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया, तो आपने नाम लिखना है। अब इधर मैं सपोज अपना ही नाम लिख देता हूँ। ठीक है, और अपना ही ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। अच्छा, इसके बाद में क्या हमने करना है कि हमने इनवाइट प्रेस करना है। तो जैसे ही हम इनवाइट प्रेस करेंगे, बेसिकली मेल तो फौरन ही आ जाती है, लेकिन ये है कि आपने देख लेना है, उसको एक दफा चेक कर लेना है, मेल आपके पास आ जाएगी। ये देखिए, ये इनविटेशन की मेल आ गई है। अब इधर से हमने किया क्या था कि हमने मेल एड्रेस दे के, अब ये आपका होगा तो आपको ऑब्वियसली आपके मेल एड्रेस पे मेल आ जाएगा। अब चाइल्ड अकाउंट किसी का, अपने वीए का अगर बना रहे हैं, तो क्या होगा कि जैसे आप इनवाइट करेंगे, तो फिर आपने उनको इन्फॉर्म कर देना कि जी, आप इनविटेशन आपको आ गया होगा, क्योंकि विद इन मिनट्स मेल आ जाती है। तो वो उसको एक्सेप्ट, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक वो आपका इस लिस्ट में, जहाँ पे आप परमिट करना है उनको, यहाँ पे वो तब तक वो नहीं आएगा, उनकी लिस्ट नहीं आएगी, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं आएगा। ठीक है, अब ये हमने देख लिया। अब यहाँ से मैं इसको क्लिक करूंगा, इस लिंक को, तो मैं एक, मुझसे अमेजोन दोबारा से लॉगिन की डिटेल्स मांगेगा थोड़ी सी, कि मेरा ईमेल एड्रेस, तो और ऑब्वियसली उसके पास जा चुका है, नाम भी जा चुका है। अब मुझसे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर पूछेगा, कुछ इस किस्म की चीजें पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करूंगा कि मैं नहीं, क्योंकि इस पे मुझे जरूरत नहीं है बनाने की, तो ऑलरेडी जो बना हुआ है परमिशंस, मैं वहां पे जाके आपको बता देता हूँ। ये मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली
वो इस तरीके से आपको मेल भेजेगा। अब मैं यहाँ से, अच्छा, इसमें क्या है कि एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये 14 डेज के लिए, यहाँ पे अभी मेंशन होगा, कहाँ पे मेंशन है इसका, अकाउंट अकाउंट अकाउंट, ये ठीक है, ये 14 डेज के लिए एक्टिव रहेगी ये ऑप्शन, ये इनविटेशन एक्टिव रहेगा अगर 14 डेज के अंदर अंदर आपने या आपके जो भी वीए है उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, अदरवाइज ये एक्सपायर्ड हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से इनविटेशन भेजना पड़ेगा, एक चीज। दूसरा क्या है कि आपको अगर उधर से एक्सपायर हो गया हुआ है तो आप इसको रीसेंड कर सकते हैं। यहाँ सपोज वो कहते हैं कि जी वो मिला नहीं है या कुछ ऐसा है, तो आपको रीसेंड कर सकते हैं। हमने अभी क्योंकि ऐसा कुछ नहीं करना, तो मैं इसको तो फिर इधर से कर रहा हूँ डिलीट। अब ये मेरे 2-3 अकाउंट जो इसके साथ लिंक है ना ईमेल के, वो वहाँ वहाँ पे जाके सारे मेल्स मुझे आती जाएंगी। अच्छा, इसके बाद हम करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं कि हम सीधा चले जाते हैं यूजर परमिशन में। ठीक है, अब ये मैं अभी अपने अकाउंट का आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप अपने लिए बनाएंगे तो आपने फुल ऑप्शन ऑन रखनी है इसकी, मेन अकाउंट से चाइल्ड अकाउंट। अब ये मैं इस टाइम अपने चाइल्ड अकाउंट में ही हूँ जहाँ से मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, इसमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि मैंने अपने आप को फुल ऑथराइज किया हुआ है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ए प्लस कॉन्टेंट, जब आप ए प्लस पे आएंगे उसका मैनेज करना है, तो वो आप व्यू एंड एडिट, ये आपके पास ऑप्शन ही तब आएगी। ठीक है, कैंपेन मैनेजर है, कैंपेन मैनेजर में आप बिल्कुल व्यू एंड एडिट। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन आ रही हैं कि हम नन कर सकते हैं, कि मीन्स के कोई ऑप्शन नहीं देनी, अथॉरिटी नहीं देनी। फिर हम क्या कर सकते हैं कि व्यू की ऑप्शन दे सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास अपने पास कंट्रोल है। तीसरी इसमें कैटेगरी क्या है कि व्यू एंड एडिट, की मीन्स के जो जिसका आप चाइल्ड अकाउंट बना रहे हैं वो देख भी सकता है और उसको एडिट भी कर सकता है उस एक चीज, पर्टिकुलर चीज को। एडमिन राइट्स मीन्स के फुल कंट्रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। ठीक है, इसमें आगे आगे अपना आगे आगे हम कैंपेन मैनेजर में आ गए, व्यू एंड एडिट, ओके ठीक है, क्योंकि आपके वीए ने कैंपेन्स को भी मैनेज करना है, उसने एडवर्टीजमेंट भी चलानी है, उसने सारा कुछ करना है। ठीक है, डील्स में आप आ गए जनाब, इसमें मैं ये क्योंकि इसमें, अच्छा, दूसरी एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दोबारा एक और आ गई है अभी इस टाइम पे, कि आपने अपने जो वीए है उसके चाइल्ड अकाउंट में कोई एडमिन एक्सेस नहीं देनी। ठीक है, ये आप कंफर्म रख लीजिए एक चीज। व्यू एंड एडिट पे आपने ऑप्शन देखनी है कि किसको व्यू एंड एडिट उसको ऑप्शन देनी है, किसमें नहीं देनी, लेकिन एडमिन तो देनी ही नहीं है, ये तो बात खत्म हो गई ना। ये इसमें एडमिन आपको इसलिए नजर आ रही है क्योंकि ये मेरा अपना चाइल्ड अकाउंट है। अब यहाँ पे फिर दो चीजें क्लियर कर लें, आप अपने लिए चाइल्ड अकाउंट बना रहे हैं तो आप फुल परमिशन दें, क्योंकि आपने मेन अकाउंट बार बार लॉग इन नहीं करना। आप वीए के लिए बना रहे हैं तो एडमिन को तो भूल जाए ना, एडमिन ऑप्शन तो आपने देनी है। ठीक है, मैं अब ये आपको एक दफा बता दिया, इसमें आपको एडमिन और फुल कंट्रोल इसलिए नजर आएगा कि ये मेरा अपना चाइल्ड अकाउंट है। मैं अब आपको सिर्फ चाइल्ड अकाउंट वीए के हवाले से चीजें बता रहा हूँ। उसमें आपने क्या करना है कि ये ऑप्शन आपने व्यू एंड एडिट, ठीक है, प्रमोशन, ये सारे काम उसने करने होते हैं, इसलिए आपने ये सारे व्यू एंड एडिट के ऑप्शन देने। ठीक है जी, उसके बाद ये आपका आ गया कि लोन रेगुलेशन, ये क्योंकि हमारा है ही नहीं ऐसा कोई सिलसिला, अगर आपका होगा, क्योंकि ये अमेजोन जो फंडिंग करता है ना, ये उसके लिए बेसिकली। ठीक है जी, मैनेज रिफंड्स का वो सिलसिला नहीं है उसके साथ। ठीक है, डैशबोर्ड और ये आपने सिलसिला देख लेना, ये इनका ये सारे फंडिंग के हवाले से। ठीक है ना, कॉम्प्लायंस सर्विसेज है, ये इनका ऐसा यूजेज नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता, इसलिए कोई ऑप्शन भी नहीं दी। ग्रोथ में आ जाते हैं, फ्लेक्सिबल अपना फाइनेंसिंग है, मैं अपना मार्केट प्लेस प्रोडक्ट गाइडलाइंस है। ठीक है, इनको आप व्यू एडिट की ऑप्शन दे दें। उसके बाद आप आगे आ जाता है मर्चेंट अकाउंट टर्मिनेशन है। अब इसमें क्योंकि फिर वही बात आ गई कि आपने ये नन करना है। ठीक है, आपने वीए के लिए ये नन में रखना है। अब डिपेंड करता हूँ डिमांड, आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है कि ये मर्चेंट अकाउंट, ठीक है, टर्मिनेशन है, इसमें सेंसिटिव मामला भी है और सिक्योर भी रखना चाहिए, इसको आप नन कर दीजिएगा। ठीक है ना, अपग्रेड डाउनग्रेड की ऑप्शन मैंने अपने आप को दी हुई है, ये आपने नन रखनी है। अब ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसमें मैं आपको बता दूं, ये मैं बल्कि ना इसको मैं चेंज करके जब सेव करूंगा ना, कंटिन्यू करूंगा, तो ये मुझे इंटीमेट कर देगा। ये चीजें मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आपने वीए के लिए नन रखनी है। ठीक हो गया। उसके बाद ये तमाम चीजें, फुलफिलमेंट है, इमेज प्लानिंग है, ये चीजें, ये सारी लिस्टिंग के मुताबिक चीजें, ये सारी चीजें आपने वीए को व्यू एंड एडिट देनी है ऑप्शन। उसके बाद आ गया जनाब आपका पैन यूरोपियन का, इट्स अप टू यू, आप देते हैं कि नहीं देते, ऑप्शन दे दे, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी लिस्टिंग से रिलेटेड है, सेलिंग से रिलेटेड है। ये इन्वेंट्री को अपलोड करना है, इन्वेंट्री को मैनेज करना है, उसको ये करना है, इमेजेस अपलोड करने हैं, मैनेज ऑर्डर्स करने हैं, मैनेज रिफंड्स करने हैं, मैनेज रिटर्न्स करनी है। इस तमाम ऑप्शंस आपको वीए को देनी होंगी, क्योंकि ये सारी ऑप्शन
ये सारी चीजें उसने करनी होती है, उसने बार बार करना होता है, तो अदरवाइज आपको वो बार बार तंग करता रहेगा। ठीक हो गया, ये सारी चीजें आपने व्यू एंड एडिट। इसके बाद मैं जो सेंसिटिव चीज है वो आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, ऑटोमेट प्राइसिंग। अब ऑटोमेट प्राइसिंग की ऑप्शन आप यूं कर दें कि व्यू एंड एडिट ही दें, क्योंकि जब भी प्राइस वॉर होगी, प्राइस का कोई प्रॉब्लम आएगा, कुछ होगा, तो वो उसको प्राइस को मैनेज करना होगा। क्योंकि प्राइसिंग का अपना ऑप्शन उसको दे दिया व्यू, लेकिन मैनेज ऑटोमेट प्राइसिंग की ऑप्शन आप देंगे। ठीक है, ऑटोमेट प्राइसिंग की क्या होती है कि जो इसमें एक चीज आ जाती है कि आप मैनुअल प्राइसिंग करते हैं, वो डेली बेसिस पे कर लें, कुछ कर लें। सम टाइम होता है कि हम हेक्टिक होने की वजह से, या कह लें कि कहीं टाइम स्केप ना हो जाए, हमारे कंपिटिटर्स किस रेंज में रहते हैं, हम ऑटो प्राइसिंग जो है वो ऑन कर देते हैं अमेजोन के ऊपर। और उसमें क्या होता है कि अमेजोन खुद से अपने कंपिटिटर्स को, हमारे को देख लेता है। अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करता रहता है, अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कर रहा है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम बता देते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर रहना होता है। तो ये बेसिकली मैं ये अमेजोन की तरफ चला गया। तो अभी आपने क्या करना है कि ये बेसिकली उसका पर्पस होता है, इसलिए आपने उसको ऑटो प्राइसिंग की ऑप्शन देनी है। उसके बाद क्या होगा कि आपकी ये वाली चीजें, सेलिंग कोच है, ये सारी चीजें, सारे राइट्स जो है, ये आपको उसको व्यू एंड एडिट देने होंगे, जिसमें ऑप्शन है, जिसमें सिर्फ व्यू की ऑप्शन है। अच्छा, अब इसमें देखें कि ये रिपोर्ट्स आ गई हैं, रिपोर्ट्स का टैग आ गया। रिपोर्ट्स में amazon ने जो सेंसिटिव चीजें हैं उनको ऑलरेडी सिर्फ व्यू की ऑप्शन रखी हुई, उसमें व्यू एंड एडिट की ऑप्शन नहीं रखी हुई, जो मोस्ट सेंसिटिव है। जो मीडियम लेवल सेंसिटिव है, बिजनेस रिपोर्ट है, सेल समरी है, अंडरस्टूड सी बात है ना। अगर आप उसको वीए को नहीं इसकी एक्सेस देंगे, वो सिर्फ देख भी नहीं सकता, एडिट भी नहीं कर सकता, तो वो कैसे एनालिसिस करेगा। अब इसमें अगर एडिट कर भी लेगा ना, तो इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके एडिशन की डेट और उसने एक्ट क्या किया था, या किसी ने भी किया था, वो आपने किया या किसी ने किया, वो आपको पता चल जाता है। इसलिए वो ऐसी चीज नहीं है कि कोई आपको ब्लफ कर देगा या आपको कोई डिट्रैक्ट कर लेगा इसमें। ठीक हो गया। फिर उसके बाद फिर ये सेंसिटिव मैटर्स आ गए, इसमें व्यू 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 की ऑप्शन है। ये अब आगे आ जाती है कि ऑपरेशन रिपोर्ट। ठीक है, A to Z गाइडलाइंस क्लेम। ठीक है, अपना गारंटीड क्लेम्स हैं ये आपने आप व्यू की ऑप्शन दे दें, व्यू एंड एडिट की दे दें, कोई इशू नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। पेमेंट्स के हवाले से आप व्यू एंड एडिट के ऑप्शन देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एड परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, ऑब्वियसली वो व्यू की ऑप्शन आप उसको दें, क्योंकि वो उसको भी देखना चाहिए कि जो एड चला रहे हैं, जो सारा कुछ कर रहे हैं, उसकी वो क्या परफॉर्मेंस है, वो रिपोर्ट देखनी चाहिए। उसके उसकी बुनियाद पे उन्होंने उसको प्लस एंड माइनस करना होता है पीपीसीज को। ठीक है, एंड इनवाइस हिस्ट्री को आप दे दें व्यू एंड एडिट की, इसमें एडिट हो भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपको वो जब प्रेजेंट करेगा इसमें एडिट कर लेगा, तो वो आपको पता चल जाता है जब आप अकाउंट लॉग इन करेंगे कि कहाँ से कब हुई, चेंज क्या हुई है और कब हुई है। सेल ग्लोबली और इस चीज़ों की आप अगर दे देते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, सेलर फी इनवाइस की दे देते हैं, कॉम्प्लाइंस सेंट्रल की दे देते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। गिफ्ट ऑप्शन की कोई इशू नहीं है। मैनेज योर केसेस। अब ये केसेस के आगे जो अमेजोन के साथ केसेस ओपन करने होते हैं, बिल्कुल आप उसको ऑप्शन दें, उसका काम। ठीक है जी, इधर आते आते सेलर कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें शिपिंग सेटिंग्स हैं, ये सारा कुछ नहीं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने अपने ये को ये ऑप्शन नहीं देनी व्यू एंड एडिट की, इसको आपने नन रखना है। ये क्या है, यूजर परमिशन, जो अभी हम इसको क्रिएट कर रहे हैं, तो ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए ना। यूजर परमिशन जैसे ही अगर आपने किसी एजेंसी के साथ बात की है, वो कहते हैं जी हमारे 3 लोग और हैं जिन्होंने आपके अकाउंट को देखना है, उसमें डिफरेंट उन्होंने सेगमेंट बनाए हुए हैं। कोई उसकी मैनेजमेंट कर रहा है, कोई इन्वेंट्री को देख रहा है, कोई लिस्टिंग को देख रहा है, कोई इन चीजों को देख रहा है। लेकिन हर अकाउंट आपकी इंफॉर्मेशन के साथ, आपके कंसेंट के साथ, आपके अप्रूवल के साथ बनना चाहिए, इसलिए आपने इसको यूजर परमिशन को नन पे रखना है। ठीक हो गया जी। इसके अलावा अपना स्टोर बिल्डर है, इसको आप ऑप्शन दें दें, वैट की ऑप्शन दें, सारी ऑप्शन दें। अब हम करते हैं कंटिन्यू, और इसमें उम्मीद है कि उनको हाईलाइट करेगा जिनको हमने चेंज किया था। नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो थी। अच्छा, इसमें मैंने खैर काफी डिटेल में बता दिया कि किन ऑप्शंस को आपने नन पे रखना है, आपने ऑप्शंस नहीं देने। अब क्योंकि हमने कोई चेंज ही नहीं की, इसलिए वो हमें हाईलाइट करके नहीं वो दिखा रहा। या चले मैं एक करके दिखा देता हूँ इसको। अगर मैं इसको सपोज नन कर देता हूँ चेंज, तो बेसिकली वो क्या करेगा, जब आपने चेंजेस की हैं, उसके बाद तमाम की हैं, एक की है, दो की है या 10 की हैं, वो ये आपको मार्क करेगा। रेड मीन्स के ऑलरेडी ऑलरेडी जो स्टेटस था, ग्रीन मीन्स जो आपने किया, मैनुअली चेंज किया। अब हम इसको दोबारा इधर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको चेंज कर दिया था अभी। तो अब ये जब कंटिन्यू करेंगे, तो अब ये मुझे वो चीज़ दिखा देगा कि रेड है, ऑलरेडी था।
ग्रीन अब मैंने कर दी। तो इस तरीके से जब आप ये सारी चेंजेस करेंगे ना, तो सारों को ऐसे रेड ग्रीन आपको मीन्स के वो शो करता रहता है कि इस इसमें आपने ये चेंज किए। एक दफा आपको वो चेंजेस दिखा देता है, जिसको हम रिव्यू करना कहते हैं। जब हमने ये कर लिया, उसके बाद हम जाएंगे दोबारा से बैक टू यूजर परमिशन, हम जा सकते हैं यहाँ से, हम इसको दोबारा से चेक कर सकते हैं। मैनेज ग्लोबल परमिशन ये तब होगा जब आप सेल ग्लोबली और वो चीजें ऑन करते हैं, वो तब हो सकता है। उसके बाद है कि कोई आपने अकाउंट बनाया हुआ है वीए का, और उसको आपने डिसकंटिन्यू करना है, तो आप बजाय परमिशंस को ऑफ करते रहें, कुछ करें, आप सिंपल यहाँ से डिलीट कर दें। कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा से उसी नाम उसी ईमेल का एड्रेस बनाना है, दोबारा से बना लीजिएगा चाइल्ड अकाउंट, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं समझता हूँ कि मेरा ख्याल है कि काफ़ी डिटेल में और काफ़ी चीज़ों को हमने देख भी लिया है, प्रैक्टिकली भी देख लिया है, काफ़ी डिटेल में डिस्कस भी कर लिया है। जिन चीज़ों का ख्याल रखना था वो भी आपको बता दिए हैं, जो सेंसिटिव इश्यूज सेंसिटिव मैटर्स है इसके, वो भी आपको बता दिए हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए हैं, उनको याद रखिएगा। ठीक है, और इस पे कोशिश कीजिएगा। अगर कोई इसमें क्यूरी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप वीडियो पे ही नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जो सॉरी कमेंट सेक्शन है वहां पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, एंटरटेन किया जाएगा। और इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि आइंदा भी आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव स्टफ की वीडियोस और वो सारी चीज़ें, सारा कंटेंट जो है ई कॉमर्स के हवाले से, वो आपको प्रोवाइड करता रहूं। ठीक है, तो मुझे दें इजाज़त अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के आने तक। तब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल। खुश रहें, खुश रखें। अगली वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के